दोस्तों, पिंकी पीनी ने जिस मकसद के लिए इमरान खान से शादी की थी वो पूरा तो हुआ। माल तो खूब बनाया, लेकिन वो अधूरा रह गया क्योंकि बुशरा बीबी का टारगेट इमरान खान की जानशीनी संभालना था। बुशरा बीबी पीटीआई को इमरान खान के बाद लीड करना चाहती थी। वैसे तो पीछे बैठकर बुशरा ही पार्टी चला रही थी, लेकिन वो फ्रंट से लीड करना चाहती थी। इमरान खान की तवील जेल के बाद बुशरा बीबी यही नजर आ रहा था कि अब वो पार्टी चलाएंगी, लेकिन इमरान खान को पिंकी के अजायम शायद समझ आ गए हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है, लेकिन शायद समझ आ गए हैं। इमरान खान ने आज बाकायदा पार्टी की जानशीनी अपनी बहन को दे दी है, क्योंकि जाहिर है इमरान खान का सारा काम कारोबार बिजनेस भी तो वही संभालती है ना। मैं ये काम कारोबार लफ्ज शायद मुनासिब ना हो, लेकिन इनका निमल यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये वो सारा करता धरता जो है उनकी बहन अलीमा खान ही है। तो जब सियासत की बारी आएगी और पार्टी की बारी आएगी तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब अपनी बहन अलीमा खान को भूल जाए? ये हो नहीं सकता। तो वही हुआ जिसके बारे में बहुत पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान किसी और पर नहीं ट्रस्ट करेगा स्वाय अलीमा खान की। कोई मजबूरी भी हो सकती है कि सारा माल तो अलीमा खान के पास पड़ा हुआ है, जो उम्र भर की कमाई है वो तो अलीमा खान के नाम पर, और अलीमा खान ही उसकी ट्रस्टी है, और अलीमा खान ही को सिग्नेचर है, अलीमा खान का ही बैंक अकाउंट, हर चीज अलीमा खान है। तो फिर यहाँ पर इमरान खान साहब कैसे नाराज कर सकते हैं अलीमा खान साहबा को कि आगे जाकर उनके लिए कोई और मसला बने? बट एनी हो, आज लगता यह है कि अलीमा खान साहबा बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन बन गई है, क्योंकि जिस तरह अलीमा खान साहिबा न्याजी से मुलाकात के बाद पार्टी पॉलिसी का ऐलान करती हुई दिखाई देती हैं, इससे तो यही पता चलता है कि मामला अलीमा खान के हाथ में है। वैसे भी कई दिनों से बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हुई थी। इससे पहले बुशरा बीबी रूटीन में इमरान खान से मुलाकात करती थी। खैर, अलीमा खान ने आज इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद इमरान खान का एक और फैसला सुनाया। बताया कि साइफर साजिश केस में अमेरिकी सफारत खाना पूरी तरह मुलव्वस है। अमरीकी सफीर डोलन लू के खिलाफ अमरीकी अदालतों में केस करेंगे। अलीमा खान जिस तरह पार्टी पॉलिसी का खुद ऐलान करती हैं, इससे यही पता चलता है कि इमरान खान के बाद पार्टी अलीमा खान ही चलाएंगी। और ये जो फैसला किया है कि इमरान खान डोलन लू के खिलाफ केस करेंगे, ये यूथियों को लूटने का एक नया तरीका है। इसका मतलब है कि पीटीआई के पास पैसे खत्म हो गए हैं और इस केस की मद में पार्टी फंड इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि केस करना इमरान खान के बस की बात नहीं, वो भी अमरीकी दफ्तर खारजा के खिलाफ नामुमकिन है। इमरान खान ने आज से 1 साल पहले शाह ज़रीफ खानजादा के खिलाफ दुनिया भर में केसेस करने का ऐलान किया था, वो आज तक फाइल ना हो सके। तो ये फिर अमरीकी हुकूमत के अहलकार, इस मुहिम का वाहिद मकसद यूथियों से पैसे बटोरना है, और अलीमा खान तो वैसे भी इन मामलात में माहिर है। मैंने आपको बताया था ना कि अलीमा खान साहबा जो है वो ये जो जितने मामलात हैं वो अलीमा खान ही संभालती हैं, चाहे वो निमल यूनिवर्सिटी के मामलात हों, चाहे वो शौकत खानम हॉस्पिटल के सारे मामलात हो, वो अलीमा खान ही संभालती हैं। और अब क्योंकि अमेरिका में केस करना होगा, डॉलरों में पैसा चाहिए होगा, और दुनिया भर में बैठे हुए बेवकूफ यूथ ये मतलब उनको पढ़ा लिखा तो नहीं कहा जा सकता, अमीर यूथ ये कहा जा सकता, क्योंकि अगर पढ़े लिखे हों तो उनके दिमाग इतने मौफ ना हो। कितना बड़ा फ्रॉड जो पूरी दुनिया में अपना फ्रॉड कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसलिए उसको पैसे देंगे, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ केस करना है, अमेरिकी साबिक सफीर के खिलाफ केस करना है, दफ्तर खारजा के खिलाफ केस करना है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। हाँ, पैसे जरूर इकट्ठे हो जाएंगे जब दर्द भरा एक लेटर इमरान खान के नाम से पूरी दुनिया में वायरल होगा कि जेल के अंदर बैठा कप्तान सख्त परेशान है कि उनके मामला चल रहे। घर की रोजी रोटी तो उनको उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनकी बीवी ने मामला बड़े समेटे हुए हैं, बहनों ने भी माल बड़ा बटोरा हुआ है, तो वो उसको टेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो मांगने वाले होते हैं ना, मांगने वाले, आप सुबह जाए ना तो इशारे पे खड़े होते हैं, शाम को जाए फिर खड़े होते हैं, और उनका सवाल एक ही होता है कि रोटी नहीं खाती। उनकी सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक रोटी पूरी नहीं होती। इसी तरह ये जो मांगने वाले हैं ना, इमरान खान साहब जो पूरी दुनिया में मांगने में मशहूर है, और इनका भी पूरा घर नहीं पूरा हो रहा चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो ये बहन भाई सारी उम्र मांगते रहेंगे, और मांगते मांगते शायद इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की जात इस मुल्क पर रहम करे। खैर, पिंकी बिन्नी की एक ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के साथ उनको तन्हाई में टाइम नहीं दिया जाता। अब पिंकी और इमरान खान का एक ही जेल में इकट्ठे होने का वक्त आन पहुंचा है। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी और वो दरख्वास्त कबूल हो गई है। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नेब केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जेल समात के दौरान बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत में 21 नवंबर तक की तोसी कर दी है। बुशरा बीबी के केसेस की समात जेल में पीटीआई के केसेस के साथ हुई, और बुशरा बीबी के केस की आइंदा समात भी इमरान खान के साथ जेल में होगी।
यानी बुशरा बीबी की अगली पेशी जेल में इमरान खान के साथ होगी, वहीं पर केस की सुमात होगी और मुमकिन है अदालत जमानत खारिज कर दे और गिरफ्तारी भी उनकी जेल में हो जाए। होनी नहीं चाहिए, मैं तो किसी भी तरह से नहीं चाहूंगा कि उनकी जेल में गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी नॉर्मल रूटीन में गिरफ्तारी होगी, वरना यूथिये कहेंगे देखो जी बदला ले लिया, मरियम नवाज को बाप के सामने खान ने गिरफ्तार करवाया था, तो आज नवाज शरीफ ताकत में है, जोर में है, पावर में है, उसकी पाकिस्तान में हुकूमत अनाउंस नहीं हुई लेकिन वो लग ऐसे रहा है कि जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत चल रही है और सारे फैसले नवाज शरीफ साहब ही कर रहे हैं। तो वो कह देंगे देखें जी कि इमरान खान साहब से बदला ले लिया और इमरान खान की बीवी को जेल के अंदर गिरफ्तार करके। तो मेरे ख्याल में जेल में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनको जाने दे घर पे, और फिर उनके अगर खिलाफ गिरफ्तारी बनती भी है तो उनकी नॉर्मल गिरफ्तारी होनी है, जेल में गिरफ्तार करके उनको हीरो नहीं बनाना चाहिए। हीरो इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि ये कोई ज्यादती नहीं हो रही। देखिए ज्यादती हुई थी मरियम नवाज साहिबा के साथ, क्योंकि उनके ऊपर ना कुछ झूठे सारे केस थे और जेल में गिरफ्तारी, यहां पर तो अरबों खरबों रुपया लूटा हुआ है, उसके सबूत वाजिया तौर पर मौजूद हैं। तो इसलिए इनको हीरो नहीं बनाना चाहिए, इनको बड़ी रूटीन में गिरफ्तार करें ताकि ये कल को ये ना कह सके देखे जी अपने बंदे से मिलने गई थी और हाथे गैर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ जहां मुल्क भर में सरप्राइज दे रहा है, वहां जनूबी पंजाब का मुहाज भी तैयार कर लिया गया है। एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया गया। खबर है कि नून लीग की जानब से बलोचिस्तान और सेंट्रल पंजाब के बाद जनूबी पंजाब से अक्सरियत हासिल करने का प्लान मुरतब कर लिया गया है और जनूबी पंजाब में नून लीग को बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब में खुसरो बख्तियार समेत साबिक जनूबी पंजाब महाज के दीगर रहनुमाओं से बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए हैं। जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत, सीट एडजस्टमेंट समेत इंतहाबी इत्तेहाद बनने का इम्कान है। पहले मरहले पर जनूबी पंजाब मुहाज को दोबारा फाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की पहली तरजीह के तौर पर साबिक जनूबी पंजाब मुहाज को अपनी जमात में जम करने की कोशिश करेगी और जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क्यादत के खुसरो बख्तियार और इनके साथियों के साथ मुज़ाकरात जारी है। खुसरो बख्तियार और इनके भाई हाशिम जवाब बख्त की जल्द मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान है और जराये के मुताबिक खुसरो बख्तियार मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ से दौरा जनूबी पंजाब के दौरान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब से अपनी नशिस्तों में इजाफे के लिए इलेक्ट्रिकल को अपनी जमात में शामिल करने का प्लान बना चुकी है। यानी नवाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब भी तूफानी होगा, कई सियासी बुर्ज हिला कर रख देगा और पीपल्स पार्टी की हालत न जाने तब क्या होगी। ये तमाम साइन एक ही पैगाम दे रहे हैं कि नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत की तैयारी कर रहे हैं। 90% इम्कान है कि नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों को एतराज है कि जो किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को बड़ी फेवर दी जा रही है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपका घर होता है, आपका डेरा होता है, आपकी जमीन होती है या बहुत सारे दूसरे मामलात होते हैं। कुछ गुंडे बदमाश आते हैं और वो आपकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, आपको घर से बेघर कर देते हैं। यहां तक को आप बात को समझ आ गई। अब इसको ले जाए 2016 और 17 में, उस वक्त के कुछ गुंडे बदमाश थे जिनको नवाज शरीफ की हुकूमत बड़ी पसंद आ गई थी और उन्होंने वो कब्जा करके अपने प्यारे बेटे, अपने प्यारे दोस्त, अपने प्यारे भाई को देनी थी, क्योंकि उसको वो जायदाद बड़ी पसंद थी, उसको वो घर बड़ा पसंद था, वो महल बड़ा पसंद था। तो हुआ ये कि उन गुंडे बदमाशों ने किया क्या कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अदालतों के जरिए बेदखल करवा दिया और बेदखल करवाने के बाद अपने पसंदीदा बेटे को, अपने फेवरेट भाई को वो इलाका सारा दे दिया कि आज के हुक्मरान तुम हो। फिर वो गुंडे बदमाश ना रहे, वो बूढ़े हो गए या वो उनका इक्तदार ना रहा या वो रुल गए या वो उनके पास जो ताकतें थी वो ना रही, तो फिर जिसकी असल वो स्टेट थी, जिसका असल वो घर था, जिसका असल वो डेरा था, जिसका असल वो महल था, उनकी ताकत बहाल हुई क्योंकि वो कमजोर हो गए सामने वाले जिन्होंने ये सब कुछ किया था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगहों पर दोबारा अपना कब्जा जमा रहे हैं, जिनकी ये असल में हकीकत में नवाज शरीफ साहब के पास 2016-17 की जो हुकूमत थी वो अवाम ने दी हुई थी और अब वो जो ताकतवर गुंडे थे वो भी एनीमोर नहीं रहे। तो अब नवाज शरीफ साहब स्लोली स्लोली अपने लोगों को वापस साथ मिला रहे हैं, अपने इलाके पर वापस जा रहे हैं और उन तमाम लोगों को जो जबरदस्ती उनके साथ थे उस लाडले भाई के साथ कर दिया था, तो वो लोग अब हंसी खुशी वापस अपने घर में आ रहे हैं, अपनी जमात में आ रहे हैं। तो इस पे लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि नवाज शरीफ साहब से जबरदस्ती करके अदालतों के जरिए सब कुछ लिया गया था। अब तमाम वो किरदार जिन्होंने ये सब कुछ किया था वो इस दुनिया में नहीं रहे या ताकत में नहीं रहे, तो वो जो ताकत दी गई थी वो खत्म हो गई है। तो नवाज शरीफ साहब खुद ब खुद ये सब कुछ वापस पा रहे हैं। इससे बेहतर मेरे ख्याल में और मिसाल नहीं दी जा सकती। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नवाज शरीफ साहब जो अपने लोगों को वापस ले रहे हैं, जिनको जबरदस्ती इमरान खान के साथ किया गया था, क्या यह गलत है या ठीक है, इस सवाल का जवाब जरूर दें।
सोशल मीडिया टॉक शो 1 हमारा फेसबुक का पेज है, इसको जरूर फॉलो करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, इजाजत